अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहवेज खान है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाहवेज नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिख कर जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तमाम परेशानी को दूर कर दे आफियत के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह हो चुकी थी, सूरज भी निकल चुका था, चिड़िया भी चहचहा रही थी। आज की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर क्यों न अच्छी लगे, क्योंकि आज बकरीद जो है। जोया 8 साल की एक छोटी सी बच्ची है और खुश होते हुए अपने अब्बा से पूछने लगी, अब्बा जान आज बकरीद है, आज तो हमारे घर में गोश्त आएगा ना? या पिछले साल की तरह इस साल भी हमें कोई गोश्त नहीं देगा? अब्बा ने अपनी बच्ची को दिलासा देते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं आएगा, जरूर गोश्त आएगा। हमारे पड़ोस के डॉक्टर साहब ने बड़ा जानवर लिया है और मास्टर जी ने भी तो बकरा लाए हैं, उनके घर से हमें जरूर गोश्त मिलेगा। इत्मीनान रखो मेरी बच्ची। और ये कुर्बानी का गोश्त हमारे लिए ही तो होता है। आज इमाम साहब भी मस्जिद में बयान कर रहे थे कि एक हिस्सा गरीबों का, मिस्किनों का होता है, तो हमारे लिए वो हिस्सा जरूर आएगा, हमें जरूर गोश्त मिलेगा मेरी बच्ची। थोड़ा सब्र रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। वक्त गुजरता गया मगर कोई गोश्त नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बा जान 12 बज गए हैं और अब तक कहीं से कोई गोश्त नहीं आया। अब्बा ने फिर दिलासा देते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची जरा सब्र रखो, अभी तो पड़ोसियों ने ज़िबा किया होगा और हिस्से बना रहे होंगे, फिर वो हमें ला के देंगे। जोया ने कहा, हम गरीबों को तो साल में एक बार ही गोश्त नसीब होता है, अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते हैं। फिर जोया की बात सुनकर बड़ी बहन हिना ने जोया को डांट लगाई और कहा कि क्यों बार बार अब्बा को तंग करती हो, तुम्हें दिखता नहीं कि अब्बा कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवालों से? उधर जोया की अम्मी कहती है कि मेरी बच्ची, मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन काट कर रखा है, जैसे ही गोश्त आएगा मैं बनाकर दे दूंगी, जरा सब्र रखो मेरी बच्ची। गोश्त के इंतजार में वक्त गुजरता गया। अब तो सब्र की इंतहा हो गई थी और दोपहर के 2 बज गए। जोया ने फिर कहा, अब्बू 2 बज गए हैं, अब तक गोश्त नहीं आया, लगता है इस साल फिर से हमें गोश्त नहीं मिलेगा। ये कहकर रोने लगी। बच्ची का रोना देखकर अम्मी और बड़ी बहन भी रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्बू की आंखें भी नम हो गई। अब्बू ने दिलासा देते हुए कहा कि शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए होंगे देना, मैं अभी जाकर गोश्त लेकर आता हूँ। यह कहकर अब्बू बाहर आए। डॉक्टर साहब का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, डॉक्टर साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके यहाँ कुर्बानी हुई है तो मुझे थोड़ा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? डॉक्टर साहब ने बड़ी बड़ी आंखें बनाकर झटक के कह दिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कोई कुर्बानी नहीं हुई है। और यह कहकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जोया के अब्बा मायूस होते हुए धीमे कदमों से घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में मास्टर जी का घर आता है। मास्टर जी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कहते हैं, मास्टर जी आपके यहाँ कुर्बानी हुई है तो थोड़ा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? मास्टर जी तो देखते रह गए, बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे जैसे उनसे किसी ने कोई जेवरात मांग लिए हो। कहा, थोड़ा रुको, मैं अंदर जाके आता हूँ। मास्टर जी अंदर से एक थैला लेकर आए और थैला थमाकर ऐसे दरवाजे बंद करके भागे हैं जैसे कोई बम देके चले गए हो। जब वो थैले को घर में ले जाकर खोला तो उसमें सिर्फ हड्डियाँ और चर्बी थी। ये सब देखकर पूरा घर रोने लगा और कहने लगे कि शायद हमारे नसीब में इस साल कुर्बानी का गोश्त नहीं है। ये कहकर सब लोग एक दूसरे से फूट फूट कर रोने लगे। तब जोया की अम्मी ने कहा, ऐसे नाशुक्रा मत बनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बड़ा रहम करम करने वाला है। मैंने टमाटर प्याज काट रखा है, मैं इसी की चटनी बना देती हूँ और हम यही खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जैसे ही चटनी बनाने जाती है बाहर से आवाज़ आती है, जोया के अब्बू। तब जोया के अब्बू जाते हैं, देखते हैं पड़ोस का मंसूर चाचा आए हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैला था, उसमें 3 से 4 किलो का गोश्त था। उन्होंने कहा कि मेरा भाई गांव से गोश्त लाया है, बहुत सारा लाया है, मैं इतना नहीं खा सकता, मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक गोश्त ले लिया है और बाकी गोश्त मैं आपको लाया हूँ, आप इसे खाइए और बकरीद बनाइए। इतना सारा गोश्त देखकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है।
और सब ने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। जोया की अम्मी ने जल्दी से गोश्त को पकाया और उसे खिलाया और सब ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। फिर शाम के वक्त एक तूफान आया और उस तूफान की वजह से सारे बिजली के तार कट गए, ट्रांसफार्मर जल गया। पहले दिन भी बिजली नहीं आई, दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। इस तरह 3 दिन हो गया बिना बिजली के। फिर क्या देखते हैं कि डॉक्टर साहब और मास्टर जी बहुत सारा गोश्त लेकर बाहर फेंक रहे हैं। ये गोश्त खराब हो चुका था क्योंकि बिजली न होने की वजह से फ्रिज में ये गोश्त खराब हो गया। कुत्ते उस गोश्त पे झपटा मार रहे थे। ये देख जोया ने कहा, अब्बा जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के लिए होता है? ये सुनते ही डॉक्टर साहब और मास्टर जी की आंखें शर्म से झुक गई। मेरे अजीज दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, एक आपके दोस्तों रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक आपका खुद का। इसमें गरीबों का ज़्यादा हक होता है, ज़रूरतमंद का ज़्यादा हक होता है। अगर आपके घर में भी ज़्यादा गोश्त हो तो उसे भर भर के ना रखें, इसको गरीबों को, ज़रूरतमंद को तकसीम करें। गरीबों की दुआ मिलेगी। किसी गरीब के घर खाना पकेगा तो आपको उसका सवाब भी आता होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को ये गोश्त पहुँचाने की। ये कोई कहानी नहीं थी, ये आज हकीकत है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जोया, कोई ना कोई हिना और कोई ना कोई जोया की अम्मी और जोया के अब्बू गोश्त का इंतज़ार कर रहे होंगे कि काश कोई हमारे घर में गोश्त ला के दे दे। दोस्तों, बहुत बुरा लगता है कि कुर्बानी के घर में गोश्त नहीं आता है। सबके घरों में गोश्त की हंडियाँ पकती होती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बकरीद का मतलब है खुशी मनाना। आप अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, गरीबों का भी ख्याल रखें, ज़रूरतमंद का भी ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कुर्बानी का एहतराम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपने अब तक हमारे चैनल शाहवेज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपकी खिदमत में ऐसे ही पावरफुल वीडियो पेश करते रहते हैं। मेरा नाम है शाहवेज़ खान। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।